आज का हमारा टॉपिक है इश्यू ऑफ शेयर अदर देन कैश, यानी कि कंपनी पैसा कैश में नहीं लेकर किसी असेट्स के बदले में अगर शेयर इशू करती है तो हम उसको बोलते हैं इश्यू ऑफ शेयर अदर देन कैश। तो आज का हमारा टॉपिक है इश्यू ऑफ शेयर अदर देन कैश। कभी कभी कंपनी किसी बिज़नेस को ख़रीदती है, परचेज़ करती है या किसी असेट्स को परचेज़ करती है और उसको परचेज़ करने के बदले में उस सामने वाले पर्सन को या कंपनी को पैसा नहीं देकर अगर वो अपने इक्विटी शेयर दे देती है या प्रेफरेंस शेयर दे देती है तो हम इसको कहते हैं इश्यू ऑफ शेयर अदर देन कैश। तो अगर कंपनी अपने शेयर अदर देन कैश इशू करती है तो हम उसकी ट्रांजैक्शंस कैसे करते हैं, उसकी जनरल एंट्रीज कैसे करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट इश्यू ऑफ अदर देन कैश के अंदर ऑन परचेज ऑफ बिजनेस और असेट्स, जब भी कंपनी किसी से कोई बिज़नेस परचेज़ करेगी या असेट्स परचेज़ करेगी तो हम एंट्री कर लेंगे असेट्स अकाउंट डीआर, असेट्स अकाउंट डीआर, या फिर बिज़नेस परचेज़ किया तो जो जो असेट्स परचेज़ की वो आ जाएगी टू वेंडर, टू वेंडर। असेट्स परचेज़ की असेट्स अकाउंट डीआर टू वेंडर। कभी कभी असेट्स परचेज़ की और उसका कुछ पार्ट अगर कंपनी उसी समय चेक से पेमेंट कर देती है तो ऐसी कंडीशन में असेट्स अकाउंट डीआर टू वेंडर और चेक दे दिया तो टू बैंक भी कर सकती है। जितना चेक दे दिया वो अमाउंट, टोटल जितना अमाउंट था उसमें से रिमेनिंग अमाउंट बच जाएगा, वो किस में चला जाएगा, वेंडर में। सेकंड, अगर कंपनी जो अमाउंट ड्यू चल रहा है उसके बदले में शेयर इशू करती है, इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ शेयर। अगर कंपनी इन असेट्स के बदले में शेयर इशू करती है तो यहाँ पर शेयर पार पे भी इशू हो सकते हैं, एट पार। अगर पार पे इशू करती है तो हम क्या एंट्री करते हैं, सिंपल एंट्री हो जाएगी हमारी। वेंडर यहाँ पर क्रेडिट है तो हम एंट्री कर लेंगे वेंडर अकाउंट डीआर। वेंडर का मतलब होता है जिससे हमने कोई असेट्स परचेज की, उस पर्सन को वेंडर कहते हैं। यहाँ पे कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जेड। तो एंट्री हो जाएगी वेंडर अकाउंट डीआर टू, अगर उसको इक्विटी शेयर दिए तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और अगर प्रेफरेंस शेयर दिए हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रेफरेंस शेयर आ जाएगा, जैसे भी शेयर दिए हों। सेकंड ऑप्शन होता है कंपनी अगर इन शेयरों को प्रीमियम पर इशू करे, एट प्रीमियम, एट प्रीमियम, तो एंट्री थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में प्रीमियम कंपनी के लिए प्रॉफिट हो जाएगा तो एंट्री हो जाएगी हमारी वेंडर अकाउंट डीआर, वेंडर अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और अगर प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमें जब शेयर प्रीमियम पर इशू करते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ शेयर निकालना ज़रूरी है, क्योंकि पार के अंदर तो जैसे ऊपर 5 लाख है तो नीचे भी हम 5 लाख लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 5 लाख है तो उस 5 लाख के दो अमाउंट कैसे पार्ट करें, इसके लिए हमें नंबर ऑफ़ शेयर निकालना ज़रूरी है। तो नंबर ऑफ़ शेयर कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ़ शेयर निकालना ज़रूरी है। नंबर ऑफ़ शेयर कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ़ शेयर इज इक्वल टू वेंडर अमाउंट, जो भी वेंडर का अमाउंट है, वेंडर अमाउंट डिवाइडेड बाय
फेस वैल्यू का मतलब अगर शेयर 10 रुपये का है तो 10 और 100 का है तो 100 फेस वैल्यू लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 10 रुपीज़ का है तो 10 प्लस अगर प्रीमियम 2 है तो प्रीमियम 2 कर देंगे। तो यहाँ पे वेंडर के अमाउंट को डिवाइड कितने से करना है, 10 + 2 यानी कि 12। तो इससे क्या निकल जाएंगे, नंबर ऑफ़ शेयर। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, नंबर ऑफ़ शेयर इंटू 10 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ़ शेयर इंटू 2 प्रीमियम, और इन दोनों का जोड़ के अमाउंट कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से अगर कंपनी अपने शेयर को इश्यू ऑफ अदर देन कैश करती तो पहली एंट्री हो जाएगी परचेज करने की, उसके बाद में पार पे इशू करती है तो ये एंट्री, और सेकंड एंट्री हो जाएगी अगर इस तरीके से इशू करती है। इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सिंपल ही क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी अपने शेयर अदर देन इशू करती है तो हम क्या, पहले एक क्वेश्चन में यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। बहुत आसान टॉपिक है और बोर्ड में काफ़ी आता है। 2 मिनट बोर्ड सूखने का हम वेट करते हैं। For example, XYZ Limited purchase a machine for rupees 6 lakh। कितने की मशीन खरीदी, 6 लाख की। एंड इश्यू इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज़ 10 each। गिव जनरल एंट्री। in the following case. Number 1, issue at par, and second, issue at 20% प्रीमियम। 2 क्वेश्चन है यहाँ पर। एक कंपनी ने 6 लाख की मशीन परचेज़ की है और 10 रुपये वाले शेयर इशू किए इसके बदले में। अगर वो पार पे इशू करे तो क्या एंट्री होगी, प्रीमियम पे इशू किया हो। फर्स्ट हम बात करते हैं परचेज़ करने की, ऑन परचेज ऑफ असेट्स। तो मशीन परचेज करने की हमारी एंट्री हो जाएगी, मशीन हमारे पास आई है, डेबिट व्हाट कम्स इन, एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट DR2। जिससे खरीदी उसका नाम नहीं है तो हम यहाँ पर वेंडर लिख सकते हैं, टू वेंडर अकाउंट। कितने की मशीन परचेज की, 6 लाख की, तो 6 लाख एंड 6 लाख। सेकंड एंट्री के अंदर भी फर्स्ट इशू एट पार, अगर पार पे इशू हो, अगर कंपनी पार पे इशू करे तो वेंडर नीचे है तो वेंडर को तो ले आएंगे ऊपर, वेंडर अकाउंट DR2। इक्विटी शेयर दी और वो भी पार पे दे तो सिंपल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ पे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर भी 6 लाख है, यहाँ भी लिख देंगे 6 लाख, यहाँ भी लिख देंगे 6 लाख।
इसकी सेकंड, अगर ये शेयर प्रीमियम पे इशू हो, इशू एट प्रीमियम, तो एंट्री थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। वेंडर अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और प्रीमियम पर इशू है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। वेंडर के ऊपर तो पूरा 6 लाख का अमाउंट लिख ही देना है, वेंडर में कोई चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे हमें नंबर ऑफ शेयर निकालना है, तो वेंडर का अमाउंट है हमारा 6 लाख डिवाइडेड बाई एक शेयर की फेस वैल्यू है 10, कितनी है 10, प्लस 20% प्रीमियम है 20%, तो 10 का 20% यानी कि 2 रुपीज़, तो टोटल हो गए 12। तो 6 लाख को हम 12 से डिवाइड करेंगे, 12 5 जा 60 और 40, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर इशू कितने हो गए 50,000। तो यहाँ पर अमाउंट कैसे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे हो जाएगा 50,000 इंटू 10, कितना हो गया 5 लाख, और यहाँ हो जाएगा 50,000 इंटू 2 1 लाख, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 5 और 1 6 लाख। अगर कंपनी अपने शेयर प्रीमियम पर इशू करती है तो ये वाली एंट्री हो जाएगी, और पार पे इशू करती है तो ये वाली एंट्री हो जाएगी।